तो आज हम फर्स्ट लेसन जो है जीके का वहाँ से शुरू करेंगे। फर्स्ट लेसन का नाम क्या है? 7 अमेजिंग वर्ल्ड सुपरलेटिव्स। तो इसमें दुनिया के जो सुपरलेटिव्स होंगे किसी न किसी बात में फर्स्ट रैंक पे आएंगे, वो वाले हम इसमें स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में आपको डिफरेंट पिक्चर्स दिए हैं, उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको पहचानना है कि ये कौन सी आंसर होगा। इसके लिए आपको हेल्प बॉक्स भी दिया है। इसका जैसे फर्स्ट दिया है कि इट इज़ द हॉटेस्ट प्लेस, दुनिया की सबसे क्या है, गर्म तरीन जगह है। ऑन द अर्थ, दुनिया में सबसे ज़्यादा गर्म जगह है। रिकॉर्डेड और टेम्परेचर, जहाँ पे कितना टेम्परेचर, तापमान कितना मेज़र किया गया था, 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन जुलाई 10th 1930, 10 जुलाई 1913 को जहाँ पे जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था वो कितना था, 56.7 डिग्री सेल्सियस। तो ये दुनिया की सबसे गर्म जगह है और इस जगह का नाम क्या है, और ये लोकेट कहाँ पे करती है, यूएसए में। इस प्लेस का नाम क्या है, वो क्या नाम है, नाम है डेथ वैली। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, डेथ वैली। और ये डेथ वैली कहाँ पे लोकेट करती है, यूएसए में। यूएसए की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इट मीन्स ये जो डेथ वैली है ये कहाँ है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, यूएसए में है। तो अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से आए, नेम द हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, तब भी आपने नाम क्या लिखना है, डेथ वैली। और अगर वहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्डेड किया गया हो वो कितना है, 56.7 डिग्री सेल्सियस। अब इसका सेकंड क्या बोला है कि इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, कि दुनिया की जो सबसे बड़ी रिवर है बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम का मीनिंग क्या होगा, बाई कैपेसिटी ऑफ वाटर, कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के मुताबिक ये दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है। ऐसे दुनिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, नाइल है, लेकिन ये किसकी रिगार्डिंग है, बाई वॉल्यूम बोला है। द रिवर्स हैज़ ओवर 2100 रिकग्नाइज स्पीसीज ऑफ फिश, और इसमें कितनी प्रजातियाँ रहती हैं मछलियों की, फिशेस की कितनी प्रजाति रहती हैं, 2100। इतने प्रकार की जहाँ पे मछलियाँ पाई जाती हैं। तो आप बताओ जी कौन सी रिवर होगी। तो अगर आपसे पूछे कोई कि लार्जेस्ट रिवर बाई वॉल्यूम, तो उसका आंसर क्या होगा, अमेजन रिवर। कौन सी रिवर होगी, अमेजन। और ये कौन सी है, जी पार्ट जो है, ये इसका आंसर होगा। और ये अमेजन रिवर कौन से कॉन्टिनेंट में है, साउथ अमेरिका। कौन से कॉन्टिनेंट में है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। तो क्वेश्चन पेपर में किस तरह से आ सकता है आपको कि नेम द लार्जेस्ट रिवर बाई वॉल्यूम। तो अगर लार्जेस्ट रिवर पूछा जाएगी बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वो कौन सी रिवर होगी, अमेजन रिवर। और जो कॉन्टिनेंट में है, साउथ अमेरिका। इसके बाद है थर्ड में आपसे कहा है विद द हाइट ऑफ 979 मीटर, इट इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट अनइंटरप्टेड वाटरफॉल। तो ये आपका क्या है, वाटरफॉल के लिए क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है और इसकी हाइट कितनी है, 979 मीटर। इतनी ऊंचाई से ये पानी गिरता है। तो ये हाईएस्ट वाटरफॉल का नाम बताइए दुनिया में। और ये वाटरफॉल कहाँ पे है, वेनेजुएला। और वेनेजुएला भी कौन से कॉन्टिनेंट में है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। उसकी ये नॉर्दर्न कंट्री है साउथ अमेरिका की। तो वेनेजुएला में ये जो वाटरफॉल है इसका नाम क्या है, एंजल फॉल। ये जो डी पार्ट है ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो अगर पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नेम द हाईएस्ट वाटरफॉल, तो उसका नाम क्या होगा, एंजल फॉल्स। और इन विच नेम द कंट्री इन विच एंजल फॉल इज लोकेटेड, तो नाम क्या होगा, वेनेजुएला। और वेनेजुएला कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करता है, साउथ अमेरिका में। अब है फोर्थ में पूछा है कि इट इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक, कि दुनिया की ये सबसे ऊंची तरीन पहाड़ी चोटी है। इट इज़ 8848 मीटर हाई अबव सी लेवल, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर। और ये माउंटेन पीक कहाँ पे लाई करती है, नेपाल में। और नेपाल कौन सी कंट्री है, हमारी नेबरिंग कंट्री है। कौन सी साइड लाई करती है, नॉर्थ ईस्ट में। तो इस हाईएस्ट माउंटेन पीक का नाम क्या है आपका, माउंट एवरेस्ट। तो नेम द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, दैट इज माउंट एवरेस्ट। व्हाट इज इट्स हाइट, तो इसकी हाइट कितनी है, 8848 मीटर्स। इस तरह से आपके ये दो क्वेश्चन इसमें अरेंज किए जा सकते हैं। और कौन सी कंट्री में लाई करती है ये, नेपाल में। इसके बाद है फिफ्थ नंबर पे कि दिस इज द वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट प्लेस, इट गेट्स जस्ट 0.04 इंचज ऑफ रेन पर ईयर।
तो ये दुनिया की सबसे क्या है, ड्राइएस्ट प्लेस है, सूखी जगह है, जहाँ पे बारिश जो है एक साल में कितने इंचज़ होती है, 0.04 इंचज़। तो दुनिया की सबसे ये ड्राइएस्ट प्लेस कौन सी है, ये है चिले। और ये कौन सी कंट्री में लोकेट करती है, चिले में। चिले क्या है, ये किस कंट्री का नाम है, और ये कंट्री कहाँ पे लाई करती है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के जिस साइड वाली जगह पे इस तरह की एक कंट्री है और वहाँ पे ये लोकेट करती है, और इस जगह का नाम क्या है, एटाकामा डेजर्ट। ए पार्ट इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। और इसमें क्या है, वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट प्लेस है, और कौन सी कंट्री में है, चिले में। इसको कई लोग चिले बोलते हैं या चिली बोलते हैं। और ये कौन सी कॉन्टिनेंट में है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। उसकी ये वेस्टर्न कंट्री है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। अब सिक्स नंबर पे बोला है विद एन एवरेज डेप्थ ऑफ 744.4 मीटर, कि इस जिसकी एवरेज डेप्थ कितनी दी है आपको, इतनी दी है। इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे, एक तो पौराणिक है, और दूसरी क्या है, डीपेस्ट है, सबसे गहरी लेक है ये दुनिया में। इस लेक का नाम क्या है, डेथ। इस लेक का नाम है लेक वेकल। क्या नाम है इसका, लेक वेकल। और ये कहाँ पे लोकेट है, साइबेरिया में। ये साइबेरिया भी कौन सी देश में है, रशिया में है। और रशिया कहाँ पे है, एशिया कॉन्टिनेंट में। तो साइबेरिया के पास पाई जाने वाली लेक जो दुनिया में सबसे गहरी है, इस लेक का नाम क्या है, लेक वेकल। ई पार्ट इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अब सेवन्थ नंबर पे आपको बोला है इट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, कि दुनिया की सबसे बड़ी लेक है जे। इट हैज़ अ सरफेस एरिया ऑफ 3,71,000 स्क्वायर किलोमीटर, कि दुनिया की सबसे बड़ी लेक है, और ये इतने स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैली हुई है। और ये लेक कहाँ पे लोकेट करती है, रशिया में। रशिया देश के पास है ये। और इस लेक का नाम क्या है, कैस्पियन सी। क्या नाम है इसका, कैस्पियन सी। तो ये आपकी क्या है, सुपरलेटिव्स हैं। सुपरलेटिव्स का मीनिंग क्या होगा, फर्स्ट इन रैंक होगा। जो भी इसकी कोई क्वालिटी दी होगी उसमें ये क्या होगी, फर्स्ट पोजीशन पे होगी। फर्स्ट में दिया था आपको हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, जिसमें 1913 को जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था वो इतना था, वो क्या नाम था, डेथ वैली। और डेथ वैली कहाँ पे लोकेट करती है, यूएसए में। और यूएसए कौन से कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ अमेरिका में। इसके बाद था आपका सेकंड लार्जेस्ट रिवर वाई वॉल्यूम, सबसे जो वाई वॉल्यूम जो लार्जेस्ट रिवर है वो कौन सी है, वो है अमेजन रिवर। और कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करती है, साउथ अमेरिका में। थर्ड था हाईएस्ट वाटरफॉल ऑन द अर्थ, वो कौन सा है, जो वेनेजुएला कॉन्टिनेंट में है, वो है एंजल फॉल्स। इसके बाद फोर्थ नंबर हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है वर्ल्ड की, जो नेपाल में है, वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी एवरेज हाइट आपको दी है 8,848 मीटर। वर्ल्ड की ड्राइएस्ट प्लेस कौन सी है, यह है एटाकामा डेजर्ट। और कौन से जगह में है, चिले में। और चिले कहाँ पे है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। इसके बाद आपका एवरेज डेप्थ, सबसे डीपेस्ट जो लेक है उसका नाम क्या है, लेक वेकल। और ये कहाँ पे लाई करती है, साइबेरिया में। सेवन्थ नंबर पे है कि दुनिया की सबसे बड़ी लेक जिसका सरफेस, इतनी सरफेस एरिया में वो फैली हुई है, ये क्या है, डीपेस्ट लेक है। ये क्या है, सबसे ज़्यादा सरफेस में फैली हुई लेक है वाई एरिया के अकॉर्डिंग। तो ये कौन सी है, ये है कैस्पियन सी। इस तरह से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आपने ये होमवर्क करना है। अब इसको हम एक बार कहाँ पे देख लेते हैं, मैप के ऊपर देख लेते हैं। ये मैप किसका है, एशिया का मैप है। एशिया कॉन्टिनेंट का मैप है। जो हमारी कंट्री इंडिया है, इंडिया के जहाँ पे क्या लाई करती है, नेपाल है। और ये कौन सी जगह है, रशिया, जहीं पे क्या है, साइबेरिया का एक कंट्री है। और जो हमने बोली थी डीपेस्ट लेक, वो कौन सी है, लेक वेकल, वो रशिया के इस प्लेस पे लोकेट करती है जो लेक है। इसके बाद आपको दिया था जो आपका वाइड सरफेस एरिया जो सबसे बड़ी लेक है वो कौन सी थी, ये वाली लेक थी, जिसका नाम क्या है, कैस्पियन सी। इसको ऐसे ये एक्चुअल में इसकी साइज़ ज़्यादा है, लार्जेस्ट सरफेस एरिया कवर करती है, इसलिए इसका नाम क्या दिया, कैस्पियन सी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सी। और इसको फिर लेक क्यों बोलते हैं, लेक इस कारण बोलते हैं क्योंकि ये क्या है, लैंड लॉक्ड है। चारों तरफ इसके किसके इर्द गिर्द गिरी है, ये ज़मीन के इर्द गिर्द है, सभी जगह क्या है, ये कंट्रीज़ के हैं, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, लेक। लेक क्या होगी,
ऐसी जिसके चारों तरफ क्या हो, ज़मीन हो और बीच में क्या हो, वाटर बॉडी हो, बीच में पानी हो, उसको क्या बोलते हैं, लेक। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कैस्पियन सी। इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लार्जेस्ट इन साइज़ है। और इसको लेक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इसके चारों तरफ क्या है, लैंड है। इसके बाद था वेनेजुला। वेनेजुला कौन से कॉन्टिनेंट में है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, जो कि इक्वेटर के इसके नॉर्दर्न साइड है। इसके बाद दूसरी जो थी आपकी, एक कंट्री का नाम आया था चिले, जहाँ पे क्या है, ड्राइस्ट प्लेस है, जो कि एटाकामा डेजर्ट था, वो आपका ये वाली कंट्री है और इसी जगह पे लोकेट करता है आपका एटाकामा डेजर्ट। यही पे कौन सी कंट्री है, चिले। इसके बाद था आपका कैस्पियन सी, ये वाली जो प्लेस है, इसके चारों तरफ क्या है, ज़मीन है, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, लेक। और सी इसलिए नाम देते हैं क्योंकि ये लार्जेस्ट इन साइज़ है, बहुत ज़्यादा इसने सरफेस एरिया कवर किया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सी। और इसके बाद था आपका एक माउंट एवरेस्ट, जो हाईएस्ट माउंटेन पीक थी। तो ये हमारा मैप है, हमारा देश भारत है, इंडिया। जहाँ पे कौन सी कंट्री है, नेपाल, नेबरिंग कंट्री हमारी नेपाल है, और यहीं पे लोकेट करती है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये जो रेड कलर ने मार्क किया है, ये कौन सी पीक है, माउंट एवरेस्ट। तो इस तरह से आपका जो फर्स्ट लेसन कंप्लीट होता है।